थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गलवे, जय भारत सभी साथियों को। दोस्तों, मेरा नाम करण है और आज की जो ट्रेनिंग है वो है ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि ऐसे ट्रेनर को ट्रेन करना। असल में तो ट्रेनर को ट्रेन करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है, पर फिर भी उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, और उसको बस हम सुधार लें, या फिर जो लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो और बेटर करें। तो आज की ट्रेनिंग जो होती है असल में एक तरह से रिव्यू होता है, अपने आप को खुद से एनालाइज करना होता है कि हम क्या सही ऐसा ही कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हमें इसको ठीक करना है, या क्या चीज को और ऐड ऑन करना है, और क्या कोई गलती अगर हम कर रहे हैं तो उस गलती को सुधार लेना है। बस ट्रेनिंग का हमेशा सबसे पर्पस यही रहा है। तो आज हम असल में ट्रेनिंग उन्हीं सब लोगों के लिए जो लोग डेमो प्लान करने के लिए जाते हैं, और बोले तो ये सभी के लिए है, उन लोगों के अलावा सब लोग के लिए। सब लोग के लिए क्यों है? क्योंकि इसलिए है कि भैया कल ना कहीं कल परसों आपको जाना है, ये काम आपको करना है। क्योंकि इसको करे बगैर जब तक आप खुद कमान अपने नेटवर्क की नहीं संभालते हैं तब तक आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है कि नेटवर्क उसका चल रहा है जो आपके घर डेमो और प्लान करने आ रहा है। अब आप नोट कीजिए कि आपके घर कौन डेमो और प्लान करने आता है, और जो व्यक्ति आ रहा है डेमो प्लान करने, आप पाएंगे उसका नेटवर्क फर्स्ट क्लास चल रहा है। अच्छा, आपका कब चलेगा? जब आप ये कमान खुद संभालेंगे, जब आप खुद इस काम को करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपका नेटवर्क चलेगा। और ये बहुत बहुत सटीक लाइन है कि नेटवर्क उसका चल रहा है जो आपके घर डेमो और प्लान करने। इसलिए इन चीजों को हमें सीखना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं चीजों को बताने वाले हैं। आप सिर्फ नोट कीजिएगा कि क्या क्या चीजें आप सही करते हैं और क्या क्या मिस्टेक करते हैं, कौन कौन सी चीज रह जाती है, ताकि उसका आप सुधार कर सकें। आइए फिर इसको शुरू करते हैं। दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है। जब हम प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, दो तरह से हम प्रेजेंटेशन देते हैं। एक प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम ऑफिशियली हम कहते हैं, जिसके अंदर की बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, यानी बहुत से लोगों ने अपना एक वीकली सिस्टम बनाया होता है जहां पे व्हाइट बोर्ड लगाया होता है, 10-15 चेयर, मतलब बनाया घर में ही होता है। पर आप उसको किस तरह से करते हैं? आप उसको करते हैं खड़े होकर, यानी कि एक वीकली सिस्टम चल रहा है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन चलना। ये कई जगह डीपी में भी होता है, कुछ जगह पे ये गैलवे शॉप के अंदर चल रहा होता है, कुछ लोगों ने कोई जगह रेंट वगैरह पे लेके वहां पे वीकली सिस्टम करते हैं, कुछ लोग इसको स्कूल वगैरह में बुक करके वहां पे वीकली सिस्टम करते हैं, कुछ ऑफिसेज बनाते हैं उसके अंदर करते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उसके अंदर करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन असल में किस तरह होती है? इसमें आप प्रॉपर वे में एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के रूप में आप पेश हैं इसमें, जिसमें हर एक व्यक्ति खड़ा होके चीजों को बता रहा होता है और सामने लोग बैठे होते हैं। ये हुई एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आज मैं जो बातें करने वाला हूं वो यहाँ पे भी काम आने वाली है। और दूसरा होता है होम मीटिंग, जब आप घरों में जाते हैं और घर में जाके जब आप करते हैं। तो आज हम इन दोनों पे ही चर्चा करेंगे। बेसिक पॉइंट्स को आप समझिएगा कि कैटलॉग कितना बताना है, ये दोनों जगह उतना ही चलेगा। आप समझिएगा डेमो कैसे करना है, दोनों जगह उतना ही चलेगा, बस व्यक्ति विशेष चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो मूलभूत आप यू समझिए, मेन बात आप ये समझिए कि जो मेन प्रेजेंटेशन चल रही है उसमें व्यक्ति चाहिए होते हैं करीब 4 या 5, और वो एक बड़ा अच्छा जरिया है अपने सब लीडर को, अपने राइजिंग स्टार को सब लीडर बनाने का, या सब लीडर को लीडर बनाने का, या लीडर को कोर टीम मेंबर बनाने का। वो बहुत अच्छा जरिया है जहां पे कि 8-10 लोग बैठे हुए होते हैं, और पता है वहां से एक व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इस चीज का कि आज अगर वो 10 लोगों में बात कर रहा है, 10 लोगों में बात कर रहा है, कल वो 200 लोगों में भी बात करेगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी बाहर क्लासेस चलती है ना, जो आपको बोलना सिखाते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंटेशन करना सिखाते हैं, आपको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम आपकी इच को निकाल देंगे, आपकी झिझक को दूर कर देंगे, आपको पता है ये भी क्या करते हैं? 8-10 लोगों में आपको सिंपल खड़ा करके 1 मिनट का टाइम देते हैं और कहते हैं अपने बारे में बताओ। यानी कि जितने भी लोग जब आपको ट्रेनर बनाने की तरफ, जहां आपका डर निकालेंगे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, वहां पे वो शुरुआत के अंदर आपके सामने 8 या 10 ही लोग बिठाएंगे। कोई भी सिखाने वाला व्यक्ति आपको सीधा पहले दिन 200 लोगों में खड़ा नहीं करेगा, आपको हर बार वो 10 लोगों में खड़ा करेगा।
और मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि जो आप वो करते हो उससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती जहां पे कि आपकी लीडरशिप डेवलप ना हो। बहुत बेहतरीन जगह है और उसमें करीब 4 या 5 लोग आते हैं। उसमें एंकर अलग होता है जो कि एंकरिंग करने आता है, उसके अंदर एक व्यक्ति होता है जो आके कैटलॉग को बताएगा, एक व्यक्ति प्रोडक्ट बताएगा, एक व्यक्ति डेमो करेगा, एक व्यक्ति प्लान करेगा। देखिए 5 व्यक्ति शामिल हो। एक व्यक्ति एंकरिंग करेगा, एक व्यक्ति आप नोट कर सकते हैं, एक व्यक्ति एंकरिंग करेगा। ये मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां 10-12 लोग बैठे हैं। आप वहीं से ये सिस्टम बनाइए। अगर लोग मौजूद हैं तो, नहीं है तो उन्हें खड़ा कीजिए, बताइए उनको कि आज आपने ये करना है। और देखिए वहां पे 5 या 7 लोग होंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरिए कि देखिए वहां पे 5 या 7 ही लोग हैं, क्या वो आप बोल सकते हैं। और तभी तो ज्यादा बोलेंगे आप। ज्यादा लोग होंगे, क्या होंगे, 5 ही लोग होंगे, 5 लोग अपने उसके होंगे, 10 लोग होंगे, 12 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो एंकरिंग के लिए व्यक्ति को तैयार कीजिए आप। उसके बाद कैटलॉग के लिए तैयार कीजिए, जो एक व्यक्ति आके कैटलॉग बताएगा। उसके बाद प्रोडक्ट, वहां पे 3-4 प्रोडक्ट रखे हुए हो जिसमें वो व्यक्ति प्रोडक्ट बताएगा। उस व्यक्ति को कौन से प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं वो व्यक्ति अपने हिसाब से प्रोडक्ट बताएगा, आपके हिसाब से नहीं। कौन सा व्यक्ति जो प्रोडक्ट बताने जा, आपने उससे बोलना है कि तुम्हारा जो दिल कर रहा है, जिसपे तुम्हारी पकड़ अच्छी है, जिसके बारे में तुम दिल से बात कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप रख लो। ऐसे 3 प्रोडक्ट आप रख लो। उसके बाद होता है डेमो और उसके बाद होता है बिजनेस प्लान। एंकरिंग, कैटलॉग, प्रोडक्ट, डेमो, बिजनेस प्लान, ये 5 तरह के प्रोसेस चलेंगे। और इसमें 5 व्यक्ति, तो जानते हैं आप क्या चीज हुई इसके अंदर? छोटा छोटा जो व्यक्ति बोलना शुरू करता है, यहां से लीडरशिप डेवलप होती है और यहां से व्यक्ति तैयार होता है 200 लोगों में बात करने। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आप इस तरह के सिस्टम को बना के और आप करना शुरू करते हैं। और इसके बाद जो 1-on-1 होते हैं वो घरों के अंदर होता है। नो डाउट मीटिंग्स घरों में ही चलती हैं, पर जब आप होम मीटिंग्स को करें, एक सिस्टम आप ऐसा जरूर बनाएं, चाहे कहीं पे भी, चाहे स्कूल में, चाहे किसी के इंस्टीट्यूट में, चाहे किसी का घर हो सकता है, जहां पे व्हाइट बोर्ड लगा हो, एक छोटा सा टेबल रखा हो और लोग खड़े होकर बात करो। वो एक बहुत कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप करता है। जब आप घर में जाके 1-on-1 बैठ के बात करते हैं, वो प्रोसेस सबसे बेस्ट है, पर लीडर बनाने के लिए नहीं। आप जब भी वो व्यक्ति, जो व्यक्ति लगातार बैठ के मीटिंगें करेगा ना, चाहे वो 100 मीटिंगें कर ले, वो व्यक्ति बैठ के 100 मीटिंगें कर ले, 100 ज्वाइनिंग निकाल ले, पर जैसे वो खड़ा होकर बोलेगा उसके पैर कांपेंगे। फर्स्ट टाइम जब वो बोलेगा पैर कांपेंगे, पर जैसे जैसे वहां वो बोलता रहे, आप पाएंगे उसकी लीडरशिप डेवलप हो। अब वो बैठ के तो बोलेगा ही बोलेगा, साथ में खड़े होकर और शानदार। तो होम मीटिंग्स करें, पर आप सारे लीडर्स को मैं ये बात बोल रहा हूं, इस बात का भी ध्यान रखें, इस बात पे भी मैं ध्यान दें कि आपका एक सिस्टम ऐसा जरूर बने जहां आप सब लोग इकट्ठे हो और वहां पे ये चीजें करें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डेमो प्लान करें, जरूरी नहीं है, आप वहां कुछ और चीज कर सकते हैं। आप वहां पे लीडर्स मीट कर सकते हैं। लीडर्स मीट के अंदर क्या है, लीडर्स मीट में एक व्यक्ति को खड़ा कीजिए कि तुमने वहां जाके अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने एक प्रोडक्ट बताना है, बस जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो जाके बताओ। पर ये प्रोसेस जरूर करो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस एक लीडर डेवलप करता है। पर अगर डेमो प्लान में होता है तो आम के आम है, गुठलियों के दाम है। व्यक्ति सीख भी रहा है और वहां से लीडर भी बन रहा है, नए गेस्ट को पता भी चल रहा है। अच्छा, कई बार व्यक्ति बोलेगा कि मैं अभी थोड़ा सा डर है, मैं सही नहीं बता पाऊंगा। उस समय एक ही डायलॉग चलता है, मुझे मालूम है आप सब लोग बोलते भी होंगे कि भैया गेस्ट को भी कौन सा पता है, गेस्ट को भी कुछ नहीं पता, जो गेस्ट पहली बार आया, आप जो बताएंगे वही सही है। तो यही डायलॉग चलता है और यही बिल्कुल सत्य है। गेस्ट पहली बार जो चीज सुन के पॉजिटिव होता है, जो चीज उसे बेटर लगती है, गेस्ट ताउम्र हमेशा वो पहली प्रेजेंटेशन हमेशा याद रखता है। इवन आप सबको भी याद होगी अपनी पहली प्रेजेंटेशन, जो आपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखी थी, जिसने आपको प्रेजेंट किया था, जिसने प्लान दिखाया था, जिसने शेयरिंग की थी, आपको सब याद हो। ठीक, तो ये मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताए। अभी की चीजें जो मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर सबसे पहली चीज जो एंकरिंग मैंने आपको बताई कि एंकरिंग हमेशा वहां चलेगी जहां आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। होम मीटिंग में जाइएगा तो एंकरिंग वहां पे नहीं है, वहां पे एंकरिंग जैसा ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आप अगर माहौल बनाएंगे, 2 लोग 3 लोग हैं सिर्फ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, वहां पे इस तरह से चीजें करेंगे तो वो ओवर लगेंगी, वो एक्स्ट्रा लगेंगी, वो कहीं ना कहीं आपकी चीजों को खराब करेंगी। तो घरों में नहीं करना है, ये वहां करना है। वहां पे चूकना नहीं है आपने, वहां बिल्कुल नहीं चूकना। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ इसी टिप्स में, मैं आपको इसमें टिप्स और देता हूँ कि जो नया व्यक्ति आ रहा है, फर्स्ट टाइम जिससे करा रहे हैं, उससे एंकरिंग बड़ी शानदार चीज होती है।
अगर उसे मैं कहीं पे भी बोले आप उसको कि कौन सी चीज उसको पकड़ाई जाए जिसको पहली बार दिया जा रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा साहब वो है एंकर, उसको एंकरिंग पकड़ाई। मैं आपको कारण बताता हूं कैसे। आप नोट कीजिएगा कभी, या कभी आप लोगों ने, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोगों ने कभी पहली प्रेजेंटेशन दी हो, जाके कहीं पे इस तरह से किया हो, पहली बार जब बोलने को बोला गया हो आपको, तो जो पहली बार आप जाते हैं, गए 10 लोग थे वैसे, आप सब लोग याद कीजिएगा, 10 लोग बैठे हुए हैं, आप पहली बार गए, आपने अपना नाम बताया, हो सकता है नाम बताते हुए अटक रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे थे आप बैठे हुए कि मैं ये बोलूंगा, मगर आप वहां जाके सब भूल गए, कोई भी चीज नहीं आप बोल पा रहे हैं, सारी चीजें मिस हो गई। आके आप बैठते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, फिर आके बैठते हैं। जैसे ही आप बैठते हैं, अब आपको लगता है यार अब ये मुझे बुलाए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। आप वहां से बोल के आके जब बैठते हो तो मोर कॉन्फिडेंस फील करते हो। कभी नोट करा ये चीज? पहली बार जब जाते हो, उसके बाद आपको लगता है यार ये भूल गया, सब याद आने लगता है क्या क्या भूल गया, और आपको लग रहा होता है अगर ये दोबारा बोल रहा है तो मैं बिल्कुल जाके बोल सकता हूँ। आप कॉन्फिडेंस से लबालब होते हो। एक उस डर, वो डर खत्म हो चुका होता है जो डर लग रहा होता है, क्योंकि जब आप आके बैठते हो रियल में तो डर खत्म होता है। आप जब आके बैठते हो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा आसान था, मैंने तो कर दिया, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। और आप इतना कॉन्फिडेंट होते हो कि अब अगर वो बुला ले तो मैं सब कुछ बोलूंगा। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, अब अगर आपको वो बुला लिया जाता तो सच में आप बहुत शानदार हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये प्रूफ हुआ है। जितने भी लोग पहली बार बोलते हैं, वो जब आके बैठते हैं तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो चाहते हैं कि यस मुझे दोबारा अगर बुला लिया जाए तो मैं बोल सकता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को महफिल में आप गाना गाने को बोलिए, चुटकुला सुनाओ, वो शर्माता रहेगा, पर जैसे ही उसने पहला चुटकुला सुनाया, आप पाओगे साहब वो चुटकुलों की लाइन लगा देता है, शर्म खत्म। पहली बार आप जब गाना गाने को बोल रहे हो, गाना नहीं गा रहा, पर जैसे ही उसने पहला गाना गाया, अब शर्म खत्म साहब। अब जितने मर्जी गाने आप गवा लो, जितने मर्जी गाने, फिर वो स्टार्ट हो गया। नोट किया होगा आपने, ऐसा ही एंकरिंग के अंदर होता है। यही चीज एंकरिंग के अंदर होती है। जब अब एंकरिंग कह रहा हूं, यही चीज स्टेज पे होती है जब आप पहली बार जाते हैं। पहली बार डर होता है। अब मैं बात करता हूं एंकरिंग कैसे काम करती है। एंकरिंग में आपने उसे बोला और वो पहली बार खड़ा हुआ, जाके वो खड़ा हुआ, उसने जाके बोला अभी कैटलॉग के लिए, क्योंकि सबसे पहले कैटलॉग चलना है, कैटलॉग बताने आ रहे हैं ये। अब वो डरते डरते बोल रहा है, हो सकता है व्यक्ति का नाम भूल जाएगा, हो सकता है मोबाइल ऑफ कराना भूल गया हो सकता है कई चीजें भूल गया हो, जो वो सोच के आया हो, डर रहा है वो, उसको घबराहट हो रही है, पहली बार गया। पर इसके बाद क्या होना था, उसने कैटलॉग वाले को बुलाना था और जाके बैठना था। पता है बैठते ही क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान। उससे लगा मैं कर चुका हूं। पर हाँ, मैं मोबाइल ऑफ करना भूल गया, मैं ये चीज करना भूल गया, मैं ये करना भूल गया कि ये प्रेजेंटेशन आधे घंटे चलेगी, कोई भी व्यक्ति बीच में नहीं उठेगा, सारी बातें भूल गया। पर जब वो दोबारा जाएगा वो मोर कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि अब किसके लिए जाएगा, अब वो एक वैसे व्यक्ति को बुलाएगा जिसको प्रोडक्ट बताने। अब वो कई चीजें और बोल रहा होगा, उसके बाद वो फिर जाके बैठेगा, जब वो दोबारा बैठेगा वो फिर मोर कॉन्फिडेंट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ रहा है। अब वो तीसरी बार आएगा डेमो वाले व्यक्ति को बुला। आप पाएंगे कि जो उसने पहली बार बात की और जब वो डेमो वाले को बुला रहा है, बहुत फर्क आ चुका है उसकी स्पीच में, उसके कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क आ चुका है। और फिर एंड में वो बुलाने वाला है जिसने बिजनेस प्लान दिया। तो एंकरिंग उसी साइकोलॉजी को टच करता है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप पहली बार शुरुआत करा रहे हैं, अगर आप उसे एंकरिंग देते हैं कि तुमने एंकरिंग करनी है, वो बेस्ट वे किसी के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप कर। ठीक, अब मैं एंकर को बता दूं, जितने लोग एंकरिंग कर रहे हैं, सब एंकर का काम ये बताना नहीं है कि आप बिजनेस प्लान ज्वाइन करो। सबसे पहली चीज, पहला लेसन आप एंकर के सामने लिख सकते हो, सब एंकर का काम ये बताना बिल्कुल नहीं है। एंकर का एक ही काम है कि वो लोगों को बुलाएगा, वो लोगों को इनवाइट करेगा। वो शुरू में हो सकता है थोड़ी सी कंपनी के बारे में बता दे, चलेगा। उस व्यक्ति को बुलाना है, फिर उसने प्लान डेमो के लिए बुलाना है, फिर उसने प्रोडक्ट के लिए बुलाना है, उसने बिजनेस प्लान के लिए बुलाना है, आखिरी में उसने शेयरिंग करने के लिए लोगों को बुलाना है, आखिरी में उसने ईडी के लिए तालियां बजवानी है, एसडी को बुलाना है, आरडी को बुलाना है, एलडीडी को बुलाना है। उसका कहीं पे भी काम ये नहीं है कि आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए, आप जुड़ जाओ, ये प्लान बहुत बेस्ट है, ये प्लान बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये काम प्रोडक्ट वाला बोलेगा। प्रोडक्ट कितने बेटर है ये प्रोडक्ट वाला बताएगा। कैटलॉग वाला प्रोडक्ट की तारीफ करेगा, आपका काम नहीं।
बिजनेस प्लान के अंदर व्यक्ति जुड़े नहीं जुड़े आपका काम नहीं, क्योंकि एंकर ज्यादातर ये मिस्टेक करता है, वो खड़े होकर बार बार फोर्स कर रहा होता है कि आप जुड़ जाइए, आपको जुड़ना चाहिए, आप अगर जुड़ जाएंगे तो बेटर रहेगा। ये सारे काम एंकर कर रहा होता है, जो कि एंकर का काम ही नहीं, उसका काम सिर्फ लोगों को बुलाना है। आप अपने काम के प्रति रहिए बिल्कुल। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो अमूमन ज्यादातर लोग करते हैं। एंकर का पहला काम नोट कर लीजिए साहब, जो उसे नहीं करना है वो काम है उसे ये शब्द कभी यूज नहीं करने कि आप जुड़ जाइए, आपको जुड़ना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारी ये चीजें। हाँ, क्या आप बोल सकते हो कि देखा आपने जो कैटलॉग बताई इन्होंने, कितने शानदार प्रोडक्ट्स बताए। एक प्रोडक्ट तो मुझे आज समझ में आ गया, मैं भी इसको यूज नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, अब मैं जो मैडम ने बताया है या सर ने बताया है, अब मैं इसको यूज करूंगी या करूँ। ये तो वो बोल सकता है, वो डेमो देख के वो ये तो बोल सकता है कि अरे कमाल हो गया, आज तो ये डेमो सच में मैंने पहली बार देखा और मेरे से मिस हो जा रहा था, या बोलूं तो ये आज दिखाया गया है भाई, ये प्रोडक्ट कल मेरे घर में जाएगा, अभी लेने वाली हूं मैं, या मैं अभी लेके जाऊंगा इस प्रोडक्ट को। यहां पता आप क्या कर रहे हो, गेस्ट के दिमाग में उस प्रोडक्ट की और बेटर छवि करो, पर उसी से रिलेटेड जो उन्होंने बोला है, जो मैडम बोल के गई है या सर बोल के गए हैं कैटलॉग के अंदर, या किसी ने प्रोडक्ट बताया, मान लो एक व्यक्ति आया 3 प्रोडक्ट बता के जा रहा है, आप आए उस प्रोडक्ट के बाद आप आए डेमो वाले को बुलाना है, उससे पहले आप ये बोल सकते हो। पर अगर आप सब में ही ये बोलोगे तो फिर ये लगेगा साहब कि ये कोई स्कीम है। आपने पता चला जिसने कैटलॉग बताया वहां भी बोल दिया है प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट बोल दिया ये है, और जब वहां के बोल दिया ये प्रोडक्ट है, तो सामने वाले गेस्ट को क्या लगेगा कि यार ये एंकर को कुछ पता ही नहीं था क्या, ये प्रोडक्ट में भी बोल रहा है मेरा ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, अब मैं यूज करूंगा, ये कैटलॉग में भी बोल रहा है ये मैं यूज करूंगा, डेमो में भी बोल रहा है, तो ये कहीं एक जगह आप यूज कर सकते हैं। कहाँ करना है ये आपको, पूरी अपनी एंकरिंग में, पूरे उस 40 मिनट के अंदर जितनी देर प्लान चल रहा है, 1 घंटा, सिर्फ एक बार आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे ओवर लगे। हर बार आप किसी एक जगह पे यूज कर सकते हैं, बस इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। आपका काम किसी को भी ये बोलना नहीं है कि वो ज्वाइन हो जाए, ये गेस्ट के ऊपर है, ये गेस्ट को खाली छोड़ने के ऊपर है। ना ही ये काम कैटलॉग वाले का है, ना ही ये काम डेमो दिखाने वाले का, ये काम आपका नहीं। ये सारी की सारी बातें कि वो जुड़े नहीं जुड़े, ये क्लोजिंग की बातें होती है। जब ये सारी चीज हो जाती है, ये उसके बाद की बातें होती है। अगर उस वक्त सोच के देखिए, एंकर ने बोला आप जुड़ जाओ, कैटलॉग वाला आके बोल रहा है जुड़ जाओ, प्रोडक्ट दिखाने वाला बोल रहा है जुड़ जाओ, डेमो वाला बोल रहा है आप जुड़े, प्लान वाला बोल रहा है आप जुड़ो, गेस्ट बैठ के क्या लगता है उसको, क्या ये स्कीम नहीं लगेगी कि सारे लोग मिलके फंसा रहे हो उसको, सारे लोगों ने मिलके बिठा लिया है उसको, और सब एक ही फोर्स कर रहे हो कि ज्वाइनिंग लगाओ फटाफट प्रोडक्ट लो, फटाफट ज्वाइनिंग लगाओ फटाफट प्रोडक्ट लो फटाफट। और कई बार ये छोटी सी मिस्टेक जो हम सारे लोग कर जाते हैं गलती से, ये गेस्ट को नेगेटिव कर देते, तो ये आपके काम नहीं है, ये काम क्लोजिंग का है कि बताइए कैसा लगा, क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, ये क्लोजिंग की बातें हैं। अच्छा लगा तो क्या चीज अच्छी लगी, अच्छा कैसे शुरुआत करेंगे आप, क्या आप 1000 रुपए के प्रोडक्ट लेंगे या 2000 के प्रोडक्ट लेंगे, क्या आप ज्वाइनिंग लगा के शुरू करेंगे, वैसे ये सब बात की बातें हैं। आप बीच बीच में फोर्स देते जाएंगे, नहीं साहब आपका काम ही नहीं है, आपको एंकरिंग दी गई है, आपका काम है लोगों को बुलाना, बस। कैटलॉग वाले का काम है, आएगा कैटलॉग बताएगा, खत्म का। आप सबको जुड़ना चाहिए, आप सब जुड़ जाओ, कंपनी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, मुझे इतने साल हो गए हैं, मैंने ये कमा लिया, साहब ये काम ही नहीं है आपका। ये क्लियर रखें, याद रखें, इस पॉइंट्स को नोट कर लें, जितने लोग मुझे समय सुन रहे हैं। और आप अगर ये करते हैं, एंकरिंग वगैरह आप ये चीजें करते हैं, कैटलॉग बताते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो ध्यान रख लें अगर कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे। तो एंकर का काम मैंने आपको बता दिया, एंकर का काम ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ वो तीनों में से कभी एक कैटलॉग वाले में ले ले, पूरे उस दिन के अंदर सिर्फ एक बार लेना है उसने, चाहे वो प्रोडक्ट में ले ले, चाहे वहां एक प्रोडक्ट को बता सकते कि भाई आज ये चीज मुझे नहीं दिखाई थी, आज ना मैम या सर आपने ये बड़ा अच्छा बताया, मैं सारे यूज कर रहा था ये नहीं कर रहा था, इसको तो आज ही लेके जाऊं, इसकी तो आज ही बिलिंग होगी। आपने पता क्या उस प्रोडक्ट की और हाइप क्रिएट कर दी, यंग करने और खूबसूरत काम कर। चलिए अब अगले उस पे आते हैं साहब, जो लोग कैटलॉग बता रहे, कैटलॉग में मैंने जो देखा या मैंने पाया कि गलती क्या मिस्टेक पाई कैटलॉग के अंदर। कैटलॉग में मैंने पाया कि व्यक्ति क्या करता है, कैटलॉग खोल रहा है, पेज बता रहा है, वो या तो एक एक प्रोडक्ट को बता रहा है सबको,
जो कि हमें नहीं करना है। हमें पेज खोलना है, कैटलॉग को हमको खोलना है। पहला पेज बना हुआ है सबसे पहले सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में आपको जो बताना है याद कर लीजिए, सारे लोग याद कर लीजिए। आपको कुछ बीमारियां याद करनी, कुछ बीमारियां आपने याद करनी। अब आप किसी के घर जाए, वहां भी आपने ऐसे ही बताना है, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां भी ऐसे ही बताना है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैटलॉग बताने का। जब आप कैटलॉग का पेज खोलते हैं, पहला जो पेज है आप देखिए, सबसे पहला पेज खुलते ही सप्लीमेंट आ जाते हैं, दोनों तरफ सप्लीमेंट्स बने हुए। ठीक, वहां आपने क्या बोलना है? आपने उस प्रोडक्ट पे गोला सा बना के बोला ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, याद रखिए शब्द अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार नहीं, आपके घर में नहीं। ज्यादातर लोग पहली गलती क्या करते हैं? पहली गलती ही उसका घर बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, कोई भी व्यक्ति बीमार है, अब बीमारियों के नाम, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी का बीपी अप रहता है, किसी को जोड़ों की तकलीफ है, किसी को बवासीर है, किसी को पत्थरी बनती है, बीमारियां याद करनी। तो पता है ये सारे के सारे प्रोडक्ट से हमने सब तरह की बीमारियां दूर की हैं, हर तरह की। हमारे पास एक्सपर्ट है जो आपकी बीमारी के अनुसार आपको कितने समय से बीमारी है, कितने टाइम से आप दवा ले रहे हैं और क्या रिजल्ट आया, ये जब आप उन्हें बताएंगे कि आपकी उम्र क्या है, बीमारी कितने साल से है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बता देंगे। जहां मैंने खुद 2 महीने से 3 महीने के अंदर रिजल्ट देखे, जबकि पहले 3 महीने के अंदर वो 20 से 40% का दावा करते हैं। पर आप यकीन जानो, गैस में जो एक आपने फील कराओ, क्योंकि उसको और दिल से बोल पाएंगे आप उस बीमारी को। मैंने गैस में ऐसे देखा है, मैंने बच्चों को पढ़ाई में नंबर अच्छे आते देखे, मैंने हाइट बढ़ते हुए देखी है बच्चों की, मैंने जो लकवा के पेशेंट थे उनको ठीक होते हुए देखा है, मैंने जिनकी पत्थरी थी बिना ऑपरेशन, डॉक्टर ने बताया था पत्थरी का ऑपरेशन कराने की ही जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बोला था बिना ऑपरेशन के पत्थरी जाएगी नहीं, ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। उन्हें ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। मैंने जिन्हें जोड़ों में तकलीफ थी उनको ठीक होते देखा है। इन प्रोडक्ट ने इतने सारी बीमारियां ठीक की हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो एक बार आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या शब्द यूज करा, अड़ोस पड़ोस। ये बड़ा ध्यान रखना साहब, ये बड़ा साइकोलॉजिकल है। और हम जाकर क्या बोलते हैं, ये सारे प्रोडक्ट है आपके घर में या आपके रिश्तेदार में कोई बीमार हो तो इनको ले लेना। अरे भाई वो सबसे पहले सोचेगा भाई तू मेरे घर वालों को क्यों बीमार कर रहा है, क्यों मेरे रिश्तेदारों को बीमार कर रहा है भाई, या ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरे रिश्तेदार बीमार होंगे, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मेरे घर के अंदर सब लोग बीमार होंगे। ये वो व्यक्ति अपनी ईगो पे ले जाता है जब आप उसको ये बताते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारे घर में, आपके यहाँ कोई भी बीमार हो ना तो बस नहीं, आपने हमेशा एक शब्द यूज करना है, अड़ोस पड़ोस। और ये कहानी अच्छी है भाई, बड़ी अच्छी कहानी है। लोग लगता है पड़ोसी हो जाए बीमार, मेरा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, हमने भी यही बताना है। और आप यकीन जानो, मेरा ट्रेनिंग सप्लीमेंट्स का आप लोगों ने लिया होगा, और मैं वहां पे एक जब नोनी के बारे में मैं बताता हूँ आपको, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मैं जब नोनी के बारे में बताता हूँ तो आपने देखा होगा मैं हमेशा अपना बताता हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा लीवर किस कंडीशन में है, मुझे नहीं पता मेरे फेफड़ों की क्या हालत है, मुझे नहीं पता मेरी नसों में कितनी ब्लॉकेज हो गई है, मेरी किडनी की क्या हालत है। मैंने बस नोनी को लेना शुरू किया। अगर मेरा लीवर 40% डैमेज था, 20% डैमेज था, तो वो ठीक होना शुरू हो गया। मेरी किडनी अगर 40% फेलियर थी तो वहां से रिपेयर होना शुरू हो गई। मेरी नसों में ब्लॉकेज थी तो वो ठीक होना शुरू हो गई। याद करो आप लोग, मैं हमेशा अपने ऊपर बताता हूं, किसी व्यक्ति पे नहीं। और अगली साइकोलॉजी बताता हूं, मैं जब अपना बोल रहा होता हूं, आप सबको क्या लगता है, मेरा आपको याद आ रहा होता है मेरी किडनी, मेरा लीवर? नहीं, आपको अपना लीवर याद आ रहा होता है। जब मैं बोलता हूं ना मुझे नहीं पता मेरा लीवर 30% फेलियर है, आपको फट से अपना लीवर याद आता है कि आपका लीवर कितना है भाई साहब। जब मैं बताता हूं मेरी नसों के अंदर ब्लॉकेज अगर है तो ये उसे ठीक कर देगी, आपको अपनी नसों की ब्लॉकेज याद आती है, मेरी नहीं। ऐसे ही जब आप वहां बैठ के बोलोगे ना अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार हो, उस व्यक्ति को कोई पड़ोसी याद नहीं आने वाला है, सबसे पहले अपने घर का व्यक्ति याद आने वाला है उसको।
उसको सबसे पहले अपना रिश्तेदार याद आने वाला है, पड़ोसी गया बाढ़ में। पर अगर आपने उसका बोल दिया, आपने उसके रिश्तेदार बोल दिए उस व्यक्ति को, अब आपने ईगो छेड़ दी साहब, अब आपने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। बिल्कुल नहीं कर। पहला पेज जब बताना है, एक बीमारियों के नाम याद करने हैं आपने, और ये जरूर बताना है कि बिना डरे, ज्यादातर लोग मैंने देखा पहले पेज को पलट देते हैं कि यार इसने पूछ लिया तो कि शुगर में क्या है, इसने पूछ लिया। भैया मत डरो, उससे बोलो कि आप बताओ मुझे अपनी एज क्या, मैं अभी अपने सर को या अपनी मैडम को व्हाट्सअप कर रहा हूं आपका, और उसी समय लो व्हाट्सअप करो, उसी समय व्हाट्सअप करो उनके सामने कि देखिए सर मैंने ये, मैडम देखिए मैंने अपने सर को भेज दिया, अभी 1 घंटे 2 घंटे में या कल तक इसका वो आ जाएगा, मुझे आप अपना नंबर बताओ। मतलब ये समझ लो कि आप जब उस कैटलॉग को बता रहे हो ना और सामने वाले ने पूछ लिया तो लॉटरी निकल गई आपकी। हम लोग जब होम मीटिंग में बैठे होते तो एक ही बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जब मैं बीमारियां बताऊं तो सामने वाला ये बोल दे कि शुगर में क्या है, थायराइड में क्या है, बस तो समझो लॉटरी निकल गई। क्यों? क्योंकि अब आपको मोबाइल नंबर लेने का मौका मिल गया। अब तो उससे मोबाइल नंबर लेना ही पड़ेगा और उससे कुछ बात, दूसरा सेकंड टाइम बात करने का मौका मिल गया। पर ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि साहब इस पेज को पलट दो, अगर उसने पूछा शुगर में क्या है तो मैं कैसे बता पाऊंगा, और मैं नहीं बता पाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी नाक कट जाएगी। साहब इतनी लंबी नाक लेके मत घूमिए कि जरा सी बातों पे कटने लग जाए। आपको ये बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि साहब मैं आपको अपने मास्टर जो है, जो इसके एक्सपर्ट है, उनसे करके दूंगा, और यकीन जानो वो चाहता भी यही है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात कराएं, आप ना बता दें। तो ये इस बात को बताने में मुझे नहीं लगता कोई भी वैसी होनी चाहिए कि साहब मुझे इस वाले पे नॉलेज नहीं है, ये सप्लीमेंट्स का पार्ट है, इसमें मैं अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा। इसलिए मत पलटिए इस पेज को, इस पेज को ज्यादा बताइए। आप खुश होइए कि जब वो आपसे कोई भी बीमारी पूछे, क्योंकि आपको दोबारा बात करने का मौका मिल गया। एमएलएम वाले को क्या चाहिए एक नेटवर्कर को? यही तो चाहिए, आपको नंबर मिल गया ऑन द स्पॉट। ठीक, तो पहला पेज आपने इस तरह से बताना है, बीमारियां याद रखिए, उसके घर की नहीं बतानी है, पड़ोस की बतानी है। अगला पेज पलटिए, अगले पेज पे जो प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट आपने यूज किया उसके बारे में बात कर कि देखिए ये है हमारी, इसमें आते हैं हमारे घर के प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आते हैं हमारे बर्तन धोने वाले, कपड़े साफ करने वाले ये प्रोडक्ट। अगला पलटिए, इसके अंदर आते हैं साबुन, इसके अंदर आता है फेस वॉश, हम लोग ये करते हैं। इसमें आते हैं स्किन केयर, जिसके अंदर आप स्किन की वो चीज केयर कर सकते हो। अगला पेज पलटिए, इसमें हमारे खेती के प्रोडक्ट आते हैं, अगर आपके कोई जानने वाला खेती का है तो उसमें कर सकते हो। असल में कैटलॉग बताने का मतलब है आप उसे रेंज से वाकिफ करा रहे हैं, आप रेंज से वाकिफ करा रहे हो, इसीलिए पेज को पलट रहे हैं। आपका कोई मकसद वहां एक प्रोडक्ट बताना नहीं है, आपका मकसद उसको रेंज बतानी कि हमारे पास कितने कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास मिलते हैं। ये दोनों के दोनों काम आप प्रेजेंटेशन देने जाए वहां भी कर सकते हैं, या आप दूसरा काम, ये काम आप दूसरी जगह होम मीटिंग में भी कर सकते हैं। दोनों जगह आप ये कर सकते हैं, सेम पैटर्न है दोनों जगह। खड़े होके करेंगे तो भी ऐसी करना, बैठ के करेंगे तो भी ऐसी करना। ठीक, अब आते हैं तीसरे वाले आइटम पे। तीसरा जो चीज है वो है प्रोडक्ट बताना, कि भैया प्रोडक्ट आपको बताने हैं सामने वाले को। प्रोडक्ट में मैंने फिर बताया कि नए व्यक्ति को अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो उसकी पसंद के प्रोडक्ट होने चाहिए, उसकी पकड़ किस पे। आपके प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे कि एक काम करो, मान लो राम बता रहा है प्रोडक्ट, राम आज तुम ये बता दो, अरे भाई उसे पता ही नहीं है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, आपने प्रोडक्ट चेप दिया उस पर कि भाई तुम इसको प्रोडक्ट को बता दो, वो फेलियर कर जाएगा, प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति बार बार वही प्रोडक्ट बता रहा है तो एक तरफ और इशारा कर रहा है वो, पता है किस तरफ? एक व्यक्ति आया, उसने बोला यही 3 बताऊंगा, आपने अगले दिन रखा, बोला यही 3 बताऊंगा, आपने अगले दिन बोला यही 3 बताऊंगा। तो ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि साहब वो हमारे ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है। ये भी तो इशारा हो रहा है ना कि वो यूज नहीं कर रहा है हमारे प्रोडक्ट, तभी बार बार एक ही बता रहा है। अरे भाई तुझे औरों में क्यों नहीं लग रहे? ये फिर अब उसकी काउंसलिंग की नीड है कि भाई 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से तुम सेम प्रोडक्ट बता रहे हो क्या? और तुमने क्या शैम्पू नहीं यूज किया है क्या राइस ब्रांड ऑयल के बारे में नहीं बात कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके डेमो नहीं हो रहे उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में तो बात करनी। प्रोडक्ट बता के आप क्या करते हैं? 2 या 3 प्रोडक्ट जो बताते हैं उनके बारे में अब आप विश्लेषण करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो वहां पे आप जानते हैं क्या आप कर रहे होते हैं? एक व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की कुछ खूबियां बिना डेमो करे बता रहे होते हैं। जैसे शैम्पू का डेमो नहीं होता, राइस ब्रांड ऑयल का डेमो नहीं होता है,
तो ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिनके डेमो नहीं होते। तो होगा क्या, 2 या 3 तो डेमो होंगे, 3 वो बताएंगे। आपको पता है उस प्रेजेंटेशन में आपने 7 प्रोडक्ट का डेमो कर दिया है। जो आपने प्रोडक्ट एक्सप्लेन करे हैं असल में आपने उनका डेमो कर दिया है। जी हाँ, बस डेमो नहीं दिखाया पर डेमो कर दिया है आपने उसका, क्योंकि डिटेलिंग की है आपने 3 प्रोडक्ट की, 4 प्रोडक्ट की, कि ये शैम्पू पहले इस तरह से, शैम्पू के अंदर चीजें आपको पता है क्या डली है वो बता सकते हो, नहीं से क्या वो फायदे दे रहा है, बालों को किस तरह से स्मूथ कर रहा है, कितने ज्यादा बाल सिल्की रहते हैं, पहले बाल उलझे रहते थे उससे क्या क्या आपको फायदे हुए हैं, ये चीजें आप बता सकते हैं। हफ्ते में आप 2 बार करते हैं या 3 बार करते हैं उसके बाद भी ठीक रहते हैं, पहले मैं हर रोज करना पड़ता था मुझे। तो जो बेनिफिट आपने लिए, जरूरी नहीं उसके इंग्रेडिएंट आप बताएं, आपको कैसे क्या फायदा लगा उसका। तो प्रोडक्ट का मतलब है असल में आप डेमो कर रहे हैं, और जिन प्रोडक्ट को बताया जा रहा है फिर उनका डेमो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका भी ये होना चाहिए ज्यादा प्रोडक्ट कवर करें, एटलीस्ट 6 से 7 प्रोडक्ट हम लोग कवर करें। तो प्रोडक्ट उसको वो बोलने दें जिस पे उसकी पकड़ है, और उनसे बोले जो प्रोडक्ट वाला कर रहा है कि भाई अब इस अगले हफ्ते के लिए कुछ और प्रोडक्ट, या तो वो तैयारी करेगा उन प्रोडक्ट के बारे में या फिर घर में यूज करेगा। बेस्ट तरीका होता है कि वो घर के अंदर आके यूज करे प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स को ले और खरीदे और उसके बाद जाके यूज करे। और अगला पर्पस क्या होता है कि आगे उसको डेमो के लिए तैयार करना है आपको, उस लीडर को जो उसने अभी प्रोडक्ट बताए। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि प्रोडक्ट इसलिए बताने हैं कि जैसे डेमो कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट हमारा पहला एंकरिंग था, दूसरा था कैटलॉग बताना, तीसरा पार्ट था प्रोडक्ट के बारे में बताना, चौथा पार्ट आता है डेमो करना। डेमो, अच्छा जो मैंने अभी तीसरा पार्ट बताया प्रोडक्ट, जब आप किसी के घर जाए तो आपको प्रोडक्ट लेके जाने की नीड नहीं है, क्योंकि घर में ये सारे काम एक ही व्यक्ति करेगा। घर में 5 लोग नहीं चले, ये तो वहां चलेंगे जहां आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जहां आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, जो आप बैठ के बात कर रहे हैं वह एक ही व्यक्ति ये काम करने वाला है। वहां पे प्रोडक्ट उसके ही मंगवाने हैं। जी हाँ, इस चीज को और याद रखो, वहां जो आप होम मीटिंग कर रहे हो, जब भी किसी के भी घर जा रहे हो, उसके घर में जो प्रोडक्ट लग रहे हैं वो उस टेबल पे आने चाहिए। साबुन को छोड़ दीजिए, डिटर्जेंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि डिटर्जेंट भी अगर डब्बे में रखा हुआ है तो ले आओ डिटर्जेंट को, साबुन को साबुनदानी से उठा के नहीं लाना। पेस्ट ले आइए, कितना भी कम पड़ा लेके आ जाइए। अगर मसालों की डब्बी रखी हुई है बिल्कुल लाके रखिए टेबल पे, वो होने चाहिए। कोई भी क्रीम आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी SPF 30 यूज कर रहे हैं, हल्दी चंदन यूज कर रहे हैं, कितनी भी यूज होगी लाके रखिए। यूज किए हुए प्रोडक्ट इस बात का प्रमाण होते हैं, इस बात का प्रूफ होते हैं कि आप सच में सेल्फ यूजर। और ये मैं सारे लीडर्स को बोल रहा हूं, जितने लोग होम मीटिंग करने जाते हैं, अगर किसी के घर में आप होम मीटिंग करने गए हैं तो उस घर के अंदर वो व्यक्ति जितने प्रोडक्ट यूज करता है, राइस ब्रांड ऑयल का आधा खत्म हो गया ना, कितना भरा हुआ है, वो डब्बा के साथ राइस ब्रांड ऑयल के साथ यहाँ होना चाहिए। बर्तन वाला उधर होना चाहिए, चाहे उसमें इतना सा बचा हुआ है, कोई बात नहीं, होगा उधर। पोछा जिससे लग रहा है, चाहे पाइन ऑयल चाहे डिसइंफेक्टेंट, वहां होना चाहिए टेबल पे। उसको भी नए नहीं खरीदने हैं, यूज किए हुए वहां होने चाहिए सारे के सारे। ये सारे के सारे लीडर याद रखिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अभी से करना स्टार्ट कीजिए। उसको बोलिए कि अगर आप आपके घर में आएंगे, आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, तो एक काम करना है, इसमें जो सामने लग सकते हैं सबको लाके रखना है टेबल पे सजाना है, ताकि हम इन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो IR है ये असल में क्या प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और फिर वहां से आपको, क्योंकि घर में एक ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, वहां जब आप जा रहे हैं, जो आप मीटिंग कर रहे हैं, उस जगह पे प्रोडक्ट वो व्यक्ति लेके आएगा जो व्यक्ति प्रोडक्ट को बता रहा है। ये उसकी जिम्मेदारी, अपने घर से लाए। अच्छा, घर वहां भी आप लेके आ रहे हैं, अपने घर से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। मान लो आप किसी स्कूल में करते हैं, अब स्कूल में तो प्रोडक्ट होते नहीं, आप घर से लेके जाएंगे। किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट बताने हैं उसी को लेके आने की, भैया वही बताने वाला है। आप यूज करो वो भी लाएंगे तो भी चलेगा। आप वो हल्दी केसर के बारे में या हल्दी चंदन के बारे में मैं बताने वाले हैं और उसमें बहुत कम रह गई है, कोई बात नहीं, लेके आइए उसको। वो तो ज्यादा अच्छा प्रमाण है ना कि देखो मैं ये घर से लाया हूं, यूज करता था इसको, मैं मेरे घर की है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो तो मतलब बिल्कुल मोहर लगा रही है कि आपने नया प्रोडक्ट ना लेके वो प्रोडक्ट लिया है, तो मोहर लग रही है। और ऐसी जब आप वहां रखते हैं तो 101% होम मीटिंग में तो होना ही होना चाहिए। जिसके घर में मीटिंग ले रहे हैं वो व्यक्ति सारे के सारे प्रोडक्ट जितने यूज कर रहा है, जितने ज्यादा शैम्पू को निकाला जा सकता है, लाके रखा जा सकता है, यस रखिए। भृंगराज ऑयल रखिए, कितना भी खत्म हो गया,
उनको उनको फील एंड टच करने दीजिए। जो आपके लोग हैं, आप बॉडी लोशन यूज करते हैं, रखिए वहां पे, फील एंड टच करने दीजिए। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपके गेस्ट आएंगे उसको उठा उठा के देखने लगेंगे, देखने दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, वो और बेटर से फील करेंगे। ठीक है, अब आइए डेमो पे चलते हैं। डेमो डेमो में बड़ा सारा रहता है कि साहब कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। देखो, एक घर के अंदर जाके आपने 2 बार डेमो करना होता है। एक घर में 2 बार डेमो करना होता है। अब ये बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, साहब 2 बार डेमो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति, आपने होम मीटिंग रखी और व्यक्ति, किसी में 3 गेस्ट आए। अब घर तो किसी एक का है, आपके आईआर का घर हो सकता है। 3 कौन आए? गेस्ट। आपने उनको 2 डेमो दिखाए या 3 डेमो दिखाई। यहां पे जो डेमो लेके जाने हैं, कोशिश वो कीजिए कि जिसका मुकाबला ना हो, वो डेमो लेके आप जाइए जिसमें आप मुकाबला ना कर सके, किसी और प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन ना हो। क्योंकि कई बार हमने देखा है जब हम घरों में जाते हैं और किसी एक प्रोडक्ट से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा उसको बुरा लगता है अगर वो प्रोडक्ट उसने घर में बहुत तारीफ कर रखी है तो। जैसे कई बार हम लोग पेस्ट वगैरह की बात कर देते हैं या लाइजोल की बात कर देते हैं। अब आपको नहीं पता ना वो लाइजोल का घर में कितना बड़ा उसने फ्रेम बना रखा होगा कि साहब लाइजोल तो ऐसे पोछा लगाता है कि पूछो मत। हस्बैंड ने बना रखा हो या वाइफ ने बना रखा हो, वाइफ ने बच्चों के सामने बना रखा हो कि हम पता है लाइजोल सबसे बेस्ट यूज करते हैं, 99.9% जर्म्स को किल कर देता है लाइजोल, ये बता रखा हो बच्चों को। और आप गए, आपने जाके डिसइंफेक्टेंट लिया और लाइजोल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। 5 मिनट में आपने 2 मिनट लगाए ये बताने में कि ये लाइजोल किस तरह से वर्क कर रहा है। अब सोच के देखिए, फिर आपने जाने अनजाने फिर उस लेडी की या उस हस्बैंड की ईगो छेड़ दिया आपने। उसने क्या क्या बोला हो आपको नहीं पता, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं कि साहब आप पहली बार जहां गेस्ट में जाए आप करें। कौन से डेमो करने चाहिए? कोशिश कीजिए कि जिनका कंपैरिजन ना हो। जैसे बर्तन धोने वाला, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, इजीली आप कर सकते हैं। आप फील एंड टच के लिए ले जा सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। फील एंड टच में आप कोई भी उसको ले गए उसको कर सकते हैं। आप जिसमें सिर्फ आपको अपना दिखाना है उसको आप कर सकते हैं। जिसमें सिर्फ आपने अपने प्रोडक्ट की बात की, जैसे एक तेल वाला कार्डो वॉश का डेमो करते हैं। इसमें तेल, सरसों का तेल आप डालते हैं और कार्डो वॉश को पीस के ऊपर से डाल देते हैं और नीचे टप टप होता है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देखिए इस तेल को ये किस तरह से नीचे को लेके गया, नीचे बिठाया, इसी तरह से ये करेगा। यानी कि दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन बता रहे हैं। बस कोशिश ये कीजिए। ये तो हुआ पहली बार जब आपने डेमो दिया जिसके अंदर सारे लोग मिले, सारे लोग मौजूद थे, सब लोग उसको समझ रहे थे। ठीक है, पहली बार। दूसरी बार डेमो कब बोल रहा हूं मैं? 3 गेस्ट आए हुए थे किसी आईआर के घर। 3 में से 2 व्यक्ति वहीं ज्वाइन हो गए या 1 व्यक्ति ज्वाइन हुआ। 2 लोग ज्वाइन नहीं हुए, 1 व्यक्ति ज्वाइन। पता है दूसरा डेमो कहां होगा? उस व्यक्ति के सबसे पहले जैसी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, पहला काम उसके घर में डेमो होगा। क्योंकि अभी तो एक ही व्यक्ति देखने आया ना, उसके परिवार को डेमो दिखाना है। अभी क्योंकि जो उनकी मम्मी जी होंगी उसका अलग नजरिया होगा देखने का, उनके हस्बैंड का अलग नजरिया, अगर हस्बैंड आया होगा तो वाइफ का अलग नजरिया है, घर में बच्चे हैं तो उनका अलग नजरिया है। जो आप दूसरा डेमो करने जाओ ना, उसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट ले आ सकते हो, क्योंकि अब वो व्यक्ति हमारा अपना हो गया है, वो व्यक्ति हमारा हिस्सा बन गया है। अब आप कर सकते हो। पर अगर आप कॉम्पिटिटर वाले भी कर रहे हो जहां पे आपको दूसरे प्रोडक्ट से करना है, तो कोशिश कीजिए कि लाइजोल की ज्यादा बुराई ना करें। कोशिश कीजिए जिस प्रोडक्ट से आप कर रहे हैं उसकी ज्यादा बुराई ना करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी तो अच्छाइयां नहीं कर रहे हैं, उसकी बुराइयां करे जा रहे हैं। ये नहीं करें। आपका काम अपने प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छाई करना है, दूसरे वाले की बुराई नहीं। कोशिश कीजिए। पर अगर आप ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं करते तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को नहीं आपने लेना है, और कोशिश करें कि 2 या 3 ही डेमो दिखाएं। जब आप गेस्ट को दिखा रहे हैं 2 या 3 डेमो दिखाएं। जब आप उसके दूसरा डेमो मांग रहे हैं, दूसरा डेमो करने जा रहे हैं, अब आप कितने भी डेमो दिखा सकते हैं। प्लस जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप, वहां पे आप कैसे भी कर सकते हैं, वहां ये नियम नहीं चलते हैं। क्यों? कारण बता देता हूं। आप किसी के घर नहीं बैठे,
ये नियम जो काट होती है ना, जब आप किसी को ईगो छेड़ते हैं तो आप पाएंगे मोस्टली आप उसके घर जब जाते हैं वहां उसकी ईगो हट होती है। जब वो आपकी जगह पे आया हुआ उसकी ईगो हट नहीं होती। उसको लग भी रहा होगा बुरा मन में, यकीन जानो बोलेगा ही नहीं। पर जब आप उसके घर में बैठे हुए हैं, अब भैया आप उसके घर में बैठे हुए, वो पूरा बॉस है अपने घर का, वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप उसने लाइजोल की क्या तारीफ करके और लाइजोल की वाट लगा रहे हैं, वो नहीं बर्दाश्त करेगा। आप पेस्ट क्या पता उसने पेप्सोडेंट की कितनी तारीफ करती हो घर में, आपने पेप्सोडेंट को एक विदिन 30 सेकेंड आपने डाला एससीएल, पूरे झाग उठा के बकवास बता दिया एकदम, भाई सब पूरी तरह से को छेड़ दी। यही काम हम अपने अपनी जगह पे कर रहे हैं, वहां वो नहीं, क्योंकि अब आपकी जगह पे आए हुए हो। यहाँ के बॉस कौन है? आप बॉस है। यस, और इस बात को वो भी भली बात ही जानता है। तो ये नियम वहां पे नहीं है, ये नियम कहां पे है? होम मीटिंग। जब आप होम मीटिंग प्लस जब आप अपने आईआर के यहां जाते हो तो पता है आप सारे लोग बॉस, आप लीडर्स मीट करते हो जहां आप ये सारी चीजों को ट्रेनिंग दे रहे हो, लीडर्स में बात कर रहे हो, आप कैसे भी प्रोडक्ट दिखा सकते हो, आप कैसे भी बात कर सकते हो, क्योंकि आप लीडर्स में बात कर रहे हो। और वो व्यक्ति जो जुड़ गया जब आप उसके घर में गए हो, आप कैसे भी डेमो दिखा सकते हो, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अब आपका हो गया, आपके यहां उसने आईडी लगा दी। और सेकेंड डेमो होना ही होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रोडक्ट को देखने का नजरिया अलग है। हर व्यक्ति अलग से प्रोडक्ट देखेगा, आपके उसके अलावा प्रोडक्ट देखेगा, ये सच्चाई है। हस्बैंड का नजरिया अलग है, बच्चों का नजरिया अलग है, वाइफ का नजरिया अलग है, इसलिए वो डेमो करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, वहां पे भी अब मैंने बताया, मैं होम मीटिंग की तरह अगर आपको बताऊं तो ये सारे काम होम मीटिंग में मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर प्रेजेंटेशन में तो समझ आ रहा है, क्या होम मीटिंग में कितना लोग जाने चाहिए, कितना लोग जाके करने चाहिए? तो देखो मैं आपको बता दूं, होम मीटिंग के अंदर मात्र 2 व्यक्तियों से ज्यादा कभी व्यक्ति नहीं होने चाहिए, कभी भीड़ नहीं होनी चाहिए, घर चाहे उसका कितना भी बड़ा क्यों ना। यानी ये उस समय ये नहीं सोचा जाता है कि इसका तो घर बड़ा है, चलो यार 4 लोग चलो तो बिठा लेगा, अच्छा इसके यहाँ चलो एक ही व्यक्ति चलता है क्योंकि उसका घर छोटा है। नहीं, आपने ज्यादा ज्यादा 2 लोग, 2 में कौन? एक वो व्यक्ति जिसका वो गेस्ट है और एक उसका सीनियर, बस। ज्यादा की नीड ही नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, एक व्यक्ति जो डेमो कर सकता है, जिसको चीजें पता है वो। अब बात आती है कि फिर वहां ये सब कुछ कौन करेगा? यहां तो हमने कैटलॉग अलग से करा, प्रोडक्ट अलग से बताया, डेमो अलग हुआ, बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस प्लान भी मैं आपको बताऊंगा, बिजनेस प्लान के लिए एक और व्यक्ति आया। सब होम मीटिंग में कौन करेगा? होम मीटिंग में साहब आंसर सुन लीजिए, होम मीटिंग में वही व्यक्ति करेगा जो डेमो के लिए जा रहा है, सारे काम वही करेगा, वही निकाल के कैटलॉग बताएगा, वही व्यक्ति प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, उसके घर के कुछ प्रोडक्ट उठा के बताएगा, वही व्यक्ति डेमो करेगा और वही व्यक्ति कागज को निकाल के प्लान, सारे काम वही करें। जी हाँ, इसमें आप बोलते हो कि क्या हम कुछ चीजें कट कर सकते हैं? बिल्कुल कट कर सकते हो। आपको लग रहा है प्रोडक्ट मुझे नहीं बताने, कोई बात नहीं, घर में होम मीटिंग आप कट कर सकते हो। आप बोलते हो मुझे कैटलॉग नहीं बतानी, कोई बात नहीं, कट कर सकते हो। क्या कट नहीं होगा? डेमो और प्लान, आप इन दोनों को कट नहीं कर सकते। आप बोलो एंकरिंग तो कट हो ही गई, पर वहां क्यों करने हैं वो सब कुछ? क्योंकि वहां उद्देश्य आपका पता क्या है? एंकर को लाना, प्रोडक्ट को बताना, कैटलॉग बताना। आपका उद्देश्य कुछ और है, आपका उद्देश्य है लीडर क्रिएट करना, इसलिए वो चीजें वहां प्रेजेंटेशन में करनी। होम मीटिंग में तो एक लीडर ही जा रहा है, वही सब कुछ बता रहा है। ज्यादा लोग इसलिए नहीं लेके जाने हैं कि घर, अगर मैं बताऊं घर देख के जाना है तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है साहब। घर किस घर को माने? 1 BHK करें, 2 BHK करें, 3 BHK? तो सिंपल सा हिसाब है साहब, 2 लोग जाएंगे, एक वो आएगा और एक। अगर मेरा कोई गेस्ट होता है, मैं किसी सीनियर को नहीं लेता, मैं खुद ही जाता हूं। यहां मैं पता आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सक्षम है सब कुछ करने में तो आपको नीड नहीं है। ये वो फार्मूला नहीं चलता जैसे कि आप सन 2000 में एमएलएम होती थी, सन 2001 में होती थी कि आप गेस्ट को लेके आएंगे, अपने गेस्ट को खुद कुछ नहीं बता सकते साहब, ये अब नहीं चलता है। मैंने सन 2010 से शायद प्रोडक्ट बेस एमएलएम किया, कर रहा हूं, तब से लेके अब तक कर रहा हूं, 15-16 साल हो गए। 2010 से पहले मैं कॉन्सेप्ट बेस एमएलएम करता था, जिसके अंदर पैकेज होता था। यहाँ पे रिटेलिंग नहीं होती थी,
रिटेलिंग भारत में आई भी 2012 से, 2010 या 2012 से आई है। जब से रिटेलिंग आई मैं तब से मैं रिटेलिंग कर रहा हूं। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं तब से मैंने आज तक अपने गेस्ट को खुद ही प्लान दिखाया, किसी सीनियर को लेके नहीं। मैं सक्षम हूं प्लान दिखाने में, तो मैंने ही प्लान दिखाया, मैंने ही कैटलॉग बताई है, मैंने ही उनको गारंटी दी है, मैंने ही वो लिस्ट दिखाई है कि ये प्रोडक्ट छाड़ते हो तो मेरी गारंटी है मैं वापस लेके जाऊंगा आपसे। किसी सीनियर को नहीं। डेमो दिखाई तो डेमो वो करा, ना ही ऑफिस वाला नियम फॉलो करा है कि तुम पहले ऑफिस चलो तो मैं वहां बताऊंगा, नहीं। ये मैं सन 2010 2012 की बात बता रहा हूं। जब से मैं रिटेलिंग वाले कॉन्सेप्ट में आया, मैंने खुद ही अपने गेस्ट को बात की हमेशा, क्योंकि मैं सक्षम हूं वो चीज करने में, तो मैंने वो चीज की है। आप सक्षम है, अब नहीं है, तब तक फिर चाहे गेस्ट आपका है चाहे किसी और का है, वो आपने करना है। और नीचे वाले लोगों को सक्षम करना है, उन्हें फटाफट बताना है कि वो करे इस काम को, ठीक। तो भैया वहां आपने करना है। प्रेजेंटेशन के दौरान आपका मकसद कुछ और है। प्रेजेंटेशन वाले में आपका उद्देश्य लोगों को लीडर बनाना है। प्रेजेंटेशन वाले के अंदर आपका उद्देश्य ये नहीं है कि वो सारी चीजें हो या कैसे हो। घर के अंदर सिर्फ 2 चीजें मस्ट है। आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप कैटलॉग कर सकते हैं, प्रोडक्ट बता सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं से डेमो और प्लान तो होगा ही होगा। डिपेंड करता है किस समय जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। घर का एक और समझ लीजिए नियम साहब, हार्डकोर नियम, हालांकि इसकी पूरी एक क्लास है, पूरा इसमें 1 घंटे बात होती है। आज मैं सिर्फ छोटे-छोटे 2 नियम बताने वाला हूँ। एक मैंने आपको बता दिया है कि घर में एक ही व्यक्ति जाएगा या ज्यादातर 2 व्यक्ति, जिसका आईआर जिसका गेस्ट है वो व्यक्ति। एक और याद रखिए, घर में कोशिश कीजिए 6 बजे 7 बजे के बाद नहीं जाए, उस समय तक अपने पूरा कर लें। उस वक्त आप कहीं ना कहीं बाहर बुलाइए, क्योंकि उस वक्त कोई ना कोई वो लोग काम में बिजी होते हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, या फिर उनसे पूछ के जाइए कि क्या सच में वो इतना समय निकाल पाएंगे। और अगर उस समय आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए लंबा नहीं बैठे आप, क्योंकि जो मेजबान है जिसने आपको बुलाया है वो अपने मुंह से ये नहीं बोल सकता कि अब आप चले जाइए। वो अपने मुंह से ये नहीं बोल सकता कि मेरे बच्चों ने पढ़ना है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो अपने मुंह से ये नहीं बोल सकता कि अब हमने खाना खाना है, आप चले जाइए, आप जा क्यों नहीं रहे। पर अगर वहां आपकी सेंस, आपकी समझ काम कर रही है कि अब उसने बुला लिया है 7 बजे, आपने बोला कि आधा घंटा है, तो भाई साहब कोशिश कीजिए कि आधे घंटे में वहां से निकल, वो कितना भी रोके जाए, आपका काम है निकलना। क्योंकि हाँ, आप 11 बजे गए हैं, दोपहर में 2 बजे गए हैं, अब आप लंबा बैठ रहे हैं, चल जाता है। शाम का नहीं, शाम को क्योंकि बहुत सारे काम लेडीज को भी करने होते हैं, जेंट्स के पास भी है, वो ऑफिस से आए हुए हैं, किस तरह से क्या होना है, उन्होंने समय दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। वहां लंबा, अगर आपने लंबा करा, उसको अच्छा भी लग रहा होगा ना, उसे बढ़िया भी लग रहा होगा सारी चीज, पर जो आप लंबा बैठ के आए हैं वो एक चीज समझ जाएगा कि इनकी कंपनी में इन्हें कुछ नहीं सिखाया गया, और जिस कंपनी में इतनी सी बात नहीं बताई गई है, तो ये आगे क्या इनको ट्रेनिंग दी गई होगी। तो जब आप किसी के घर जा रहे हैं ना, तो आप नहीं, आप पूरे गैलवे हैं साहब, आप पूरा लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अब आप नहीं, आप पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी एक एक हरकत, वो आपकी पर्सनल थी, आपका खुद का डिसीजन था, वो पूरी कंपनी के बारे में बता रहा है। और यहीं पे आपने अगर 30 से 40 मिनट करा, बल्कि उनको ये बोल दिया, वो बोल रहा है, रुकने को बोल रहा है, अच्छा लग रहा है वो, या वो चीज हो रही है, तो वो सेंस करना है, या फिर ये भी समझना। आप बोल सकते हो, अरे सर आपको खाना ना खाना होगा, आप अभी आए हैं, मैं समझ सकता हूँ, भाभी जी को खाना बनाना होगा, आपको भी वो होना है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, बताइए छुट्टी कब है आपकी। क्योंकि मैंने बताया ना, नेटवर्कर होम मीटिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, दूसरा बहाना खोजना कि मैं दोबारा कब मिलूं। तो अभी मैं चलता हूं या अभी मैं चलती हूं, मैं दोबारा आ जाते हैं आपसे बात करने, बताओ कब आए, छुट्टी कब है, आराम से बैठ के तसल्ली से हम डिस्कस करेंगे। देखना उसे बहुत अच्छा लगेगा, सच में वो सच में हो सकता है फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मेजबान कभी ये नहीं बोलेगा कि अब आप जाइए। ये आप ही की समझ है कि अब आपको उनके घर को छोड़ना है, क्योंकि अब 7:30 8 बज रहे हैं, ये आपकी समझदारी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी बहुत कुछ है, हम फिर कभी ट्रेनिंग करेंगे तो होम मीटिंग में बहुत कुछ बताने को, डेमो में बहुत कुछ बताने को है, ठीक है। अगली चीज करता हूं मैं आपको, अब आखिरी चीज आती है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान कितना होना चाहिए साहब, घरों में कितना होना चाहिए, बोर्ड पे कितना होना चाहिए। बोर्ड का फिर बिजनेस प्लान अलग है। और अगर आप बोलते हो कि हम बोर्ड पे भी सर स्मॉल दे दे तो क्या चलेगा, यस,
बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एजुकेशन क्लास, BEC, इसका मतलब होता है जहां आप बिजनेस प्लान को खुल के अच्छे से डिटेलिंग समझा रहे हो। जिस क्लास को हम लोग दिल्ली के अंदर कई बार चलाते हैं मास्टर ब्लास्टर करके, जिसको हम लोग आधे घंटे में, 40 मिनट में, 1 घंटे में पूरा मास्टर्स का पैटर्न बताते हैं, तो वो डिटेलिंग चलती है, डिटेलिंग ट्रेनिंग का पार्ट है, डिटेलिंग यहां भी चलाई जाती है। हम लोग जूम पे भी इस क्लास को कर सकते हैं, मास्टर ब्लास्टर, जिसके अंदर हम लोग मास्टर्स के बारे में डिटेल से, बिजनेस प्लान, मास्टर ब्लास्टर क्या है, बिजनेस प्लान है, ठीक है उसको। तो अगर आप वहां बोलते हो मैं छोटा सा प्लान क्या दे दें, यस दे दें, पर जब आप घरों में जा रहे हैं, अब तो भैया छोटा ही देना है। अब आपको चाहे कितनी भी बड़ी रामायण आती हो, कितनी भी गाथा आती हो, देना आपको छोटा प्लान है। कारण बताता हूं मैं आपको। सबसे बड़ा कारण पता क्या है कि मैं भी आज जाता हूं और किसी को बिजनेस प्लान देता हूं। आप यकीन जानो, जो लोग मुझे जान रहे हैं, जिन लोगों ने बिजनेस प्लान मेरे से लिया है कागज पे बैठ के, 1-on-1 बैठ के, उन्होंने पाया होगा मेरे से छोटा प्लान किसी का भी नहीं। मैं पता क्या कर रहा हूं, तो सामने वाले को ये डुप्लीकेशन करा रहा होता हूं कि ये इतना इजी है चुटकी बजाने का खेल। ये बहुत ज्यादा आसान है। ये एकदम हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। वो जब ये देखता है तो उसको लगता है अच्छा इतना ही बताना है, अरे तो बता दूंगा मैं। आपका मकसद भी यही होना चाहिए। इसलिए वो छोटा रहना बहुत जरूरी है साहब। आपको चाहे सब कुछ आता हो, वहां तो छोटा ही बता। आइए अब हम उस छोटे प्लान की व्याख्या करते हैं। छोटे प्लान साहब की छोटा प्लान कितना छोटा होना चाहिए? छोटा प्लान से मतलब है मेरा पूरा का पूरा बिजनेस प्लान जो आज की डेट पे आ गया है, जो आपको 2 बातें क्लियर करनी है। वो 2 बातें हैं बिजनेस प्लान के अंदर, LCC और मास्टर। बस सारा का सारा बिजनेस प्लान इसी के अंदर। इसके अलावा बिजनेस प्लान है ही नहीं कुछ। मास्टर और LCC। LCC अगर आप करते हैं, और मैं आपको बता दूं, जो लोग आज की मीटिंग भी इसी में है, डेमो और प्लान, यानी जो लोग डेमो प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं XID में काम कर रहे हैं। आप लोग XID में अगर काम कर रहे हो और डेमो प्लान के अंदर अगर आप हो, तो LCC में भी आप हो। और मास्टर सभी के लिए, मास्टर तो रूलर्स वालों के लिए भी है, XID वालों के लिए भी है। मास्टर से उनकी भी सारी प्रमोशंस होती है, सारे क्लब खुलते हैं। और डेमो प्लान करने आप XID वाले जा रहे हैं, तो सब LCC और मास्टर, इसके अलावा प्लान है ही। और आपने ये अगर सीख लिया तो आप प्लान के मास्टर बन गए, मास्टर ब्लास्टर हो गए आप। जी हाँ, आप मास्टर ब्लास्टर हो गए। सचिन तेंदुलकर को ये ओहदा मिला था मास्टर ब्लास्टर का। आप सच में सचिन तेंदुलकर हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के, क्योंकि आपने मास्टर को सीख लिया। और मास्टर बड़ा आसान है साहब। जब आप मास्टर लिखे, बीच में एक लाइन लगाए, इधर लिखे क्लब और इधर लिखे प्रमोशंस। मास्टर आपको सारी प्रमोशंस दे देता है और मास्टर आपको सारे के सारे क्लब दे देता है, सारे क्लब। मास्टर आपको मास्टर बोनस, PMB, प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस, टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड, सब कुछ दे देता है। और यही मास्टर आपको TD बना देगा, आपको SD बना देगा, मास्टर आपको RD बना देगा, मास्टर आपको LGD बना देगा, मास्टर आपको GDD बना देगा। जी हाँ, यहां जुड़े हुए बहुत से लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मास्टर ये सारे के सारे खेल कर देता है। और मास्टर बनना बड़ा आसान है। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने अपनी टीम के अंदर मास्टर सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के बिठा दिया ना, जो नया व्यक्ति आया है, आपकी जीत हो गई भाई। बिजनेस प्लान कितना बताया कितना नहीं ये छोड़ दीजिए साहब, अगर आपने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मास्टर बिठा दिया ना एक बार, और ये जो मैं बोल रहा हूं सच्चाई है, मास्टर सारे क्लब खोल देता है। मास्टर आपको GD तक बना देता है। जी हाँ, ये सच्चाई है, मैं कहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी बताता हूं आपको मैं कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। हालांकि बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी सुन लीजिए। बहुत इजी है बताना, बहुत इजी है समझाना, बस खुद समझना पहले, खुद समझ लो पहले, उसके बाद बहुत आसान है। देखिए, मास्टर बनने के लिए क्या करना होता है, कंपनी के प्लान पे चलते हैं। CD आपको खुद बनना होता है। CD बनने के 2 तरीके। पहला तरीका, 330 PV अपनी आईडी पे करो 0+1 मंथ में, यानी जनवरी फरवरी दोनों महीने मिला के 330 PV कर दो साहब।
सेल्फ आईडी पे 6,600 रुपए का हाई पीवी से लेंगे तो आ जाएगा। आप मिक्स एंड मैच लेते हैं, आप बोलेंगे मैं तो राइस ब्रांड भी लूंगा, मैं चाय की पत्ती भी लूंगा, मैं डिटर्जेंट लूंगा, बड़ी अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। तो आपको 7,500 से 8,000 रुपए लग जाएगा 330 पीवी करने में। आप पूरा हाई पीवी से जाएंगे, आप जाएंगे ब्यूटी केयर, आप जाएंगे स्किन केयर, आप जाएंगे फूड सप्लीमेंट, आप हेयर ऑयल, बॉडी लोशन, इनके अंदर अगर आप जाते हैं, पर्सनल केयर, इनमें अगर आप जाते हैं तो ये 6,600 रुपए से हो जाएगा, 6,500 रुपए से हो जाएगा साहब, और 100 रुपए कम में हो जाएगा। 330 पीवी 2 महीने के अंदर करना है, आपने कर लिया, हो गया काम। पहले मैंने इसको आधा कर दें, 3,300 की बिलिंग कराइए पहले महीने, आपकी लॉयल्टी भी हो जाएगी, आपका वाउचर भी आएगा आपका। हाँ जी, अगले महीने फिर दोबारा आप कर दीजिए 330 पीवी, अगले महीने भी वाउचर आएगा आपको एक्स आईडी वालों को, और 330 पीवी होके आप सीडी बन गए, 3% पे आ गए। दूसरा तरीका क्या है एक्स आईडी वालों के लिए? दूसरा तरीका क्या है, आप 2 फ्रंट जोड़िए, 2,500 खुद के 2,500 की बिलिंग कीजिए। ये काम किसी एक महीने कर दीजिए, 0 में या 1 में, किसी एक महीने कर दीजिए, आप सीडी बन जाएंगे 3% पे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। पहले वाले केस में आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से क्या होता है, जब आप सीनियर मास्टर करेंगे आपका पीवी एक्स्ट्रा होगा, ये फायदा आपको मिलता है, आपका पीवी एक्स्ट्रा होगा, और पीवी एक्स्ट्रा से आपको चेक एक्स्ट्रा आएगा। मेरा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की वजह से 10,000 से 15,000 रुपए चेक बढ़ जाता है, और मैं एक ही बार लाइफ में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना था, और हर महीने पिछले 5 सालों से हर महीने 10,000 से 15,000 रुपए मुझे इस बात के आते हैं कि मैं एक बार सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना था लाइफ में 0+1 मंथ। तो 2 फ्रंट जब आप 2,500 की जोड़ते हैं और खुद 2,500 करते हैं 0+1 के अंदर, किसी एक महीने में, या तो 1 में, जनवरी में करें या फेब में करें, किसी एक महीने में करें, तो आप सीडी बनते हैं, सुपर नहीं बनते। अब आप बोलेंगे सर सुपर के फायदे बता रहे हो और सुपर नहीं बना रहे, तो साहब 3 कर दीजिए, 2,500, 2,500, 2,500 और खुद के 2,500 कर दीजिए। 3 लोगों से आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएंगे, आपको कोई 6,600 की नीड नहीं। और आप बोलते हो आप टीम के साथ नहीं जाना चाहते, खुद जाना चाहते हो, ठीक है, 0+1 मंथ के अंदर 6,600 रुपए 330 पीवी की बिलिंग आप करा दीजिए। ये मैं एक्स आईडी वालों के लिए बता रहा हूं। आप आ गए 3%। इसके बाद टाइटल है 7%। 7% के लिए आप मास्टर बने, और अगर आप मास्टर को क्वालिफाई करते हैं तो आप 7% का। आप बोलते हो मगर मास्टर नहीं बने, उससे पहले बनना चाहते हैं, ठीक है, 2,400 पीवी किसी एक महीने में कर दीजिए, आप 7% पे आ जाओगे, आप 7% का। तो प्लान दोनों तरह से डिजाइन है। जीडीडी की प्रमोशन आप एक महीने के टास्क लेके भी कर सकते हो, या फिर मास्टर बन के कर सकते हो। मास्टर कितने में बना जाता है? मास्टर की खासियत यह है कि जुड़ते क्रम में मास्टर बना जाता है। आप कंपनी के अंदर जुड़े, जुड़ते क्रम के अंदर आप मास्टर बनेंगे। जुड़ते क्रम में आपको पीवी करने होते हैं 10,500, कितने भी टाइम में 10,500 पीवी कितने भी समय में आप कर दीजिए। तो जो रुपए में होते हैं 2 लाख। अब आप उसको मास्टर समझा रहे हैं, मास्टर को समझा रहे हैं, मास्टर की आपने लाइन लगाई, मास्टर को लिखा, मास्टर बताया, और आपने बोला इसको करने होते हैं 2 लाख रुपए का बिजनेस। अब आपने उनको बोला अगर आप 6 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, चाहे 2 को कराइए, 2 लोग 2-2 कर दें, चाहे आप 3 कराइए, तीनों 1-1 कर दें तो भी 6 हो गए, चाहे आप 4 कराइए, 4 में से इसने 1 करा, इसने 1 करा, टोटल मिला के 6 हो गए। कैसे भी करके 6 लोग हों। अगर नीचे के 6 लोग लॉयल्टी करते हैं, हर महीने 2,500 का सामान लेते हैं, तो 6 लोगों से 2,500 को जोड़िए, आंसर आएगा 15,000। 15,000, और आप खुद 2,500 ले रहे हैं, इसको भी जोड़ दीजिए 15,000 में, तो आंसर आएगा 17,500, यानी राउंड फिगर माने तो 18,000 हो गए। 10 महीने तक 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 की बिलिंग होती रही, तो आपके लिए टर्नओवर हो जाएगा 1,80,000। 2 लाख रुपए के बिजनेस में आप मास्टर बन जाते हैं। 2 लाख रुपए के बिजनेस में आप मास्टर बन जाते हैं, और 10 महीने में हो चुका है 1,80,000। 11वें महीने में लगभग 2 लाख हो जाएगा, 2,000 रुपया कम, 2 लाख। उसके अगले महीने में, यानी 12 महीने के अंदर बड़े आराम से हो गए ना मास्टर, सिर्फ 6 लोगों से, मात्र 6 लोगों के साथ। पर यही अगर आपने 12 की टीम बना ली, तो अगर आपने 12 की टीम बना ली तो आप 6 महीने के अंदर हो जाएंगे मास्टर। जी हाँ, आप 6 महीने में मास्टर बन जाएंगे, यानी कि मास्टर 6 महीने में भी बना जा सकता है। अगर आप जनवरी के अंदर, पहला महीना जनवरी को ले और इसको 12 लोगों की टीम बनाते, चाहे कैसे भी, 2 के नीचे, चाहे 3 के नीचे, चाहे 6 के नीचे, 6 फ्रेंड आप जोड़े, सब लोग अपना एक व्यक्ति को जोड़ दें, 12 लोग हो गए, लॉयल्टी कीजिए, 6 महीने के अंदर आप मास्टर है। वो 12 लोग लॉयल्टी करेंगे, आप 6 महीने के अंदर मास्टर है। गणित लगा लीजिएगा, हिसाब 2 लाख रुपए से होता है।
अब मास्टर तो समझ आ गया। मास्टर को क्वालिफाई करना होता है, आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे आप 7% पे आ जाएंगे, आपका टाइटल हो गया ऑडी। मास्टर को क्वालिफाई करने के लिए 3300 पीवी करना होता है, ये आपने किया, आप ऑडी बन गए, 7% पे आ गए। नीचे एक मास्टर बनाइए, एक मास्टर, आप कंपनी में बन गए ईडी, 11% पे आ गए। आपने अपना क्वालिफाई करना है, उस मास्टर को क्वालिफाई कराइए। मास्टर क्वालिफाई होगा, वो 7% पे आएगा, आप साइड अपना मेंटेन करेंगे, आप आ जाएंगे 11%। 2 मास्टर बनाइए, 2 मास्टर, आप कंपनी में आ जाएंगे 15% पे। 3 मास्टर बनाइए, आप कंपनी में आ जाएंगे 22% पे, आप बन जाएंगे आरडी। जी हाँ, 3 मास्टर बना के आप कंपनी के अंदर आरडी बन सकते हैं। एक मास्टर बनाती 2 फायदे होंगे, एक ईडी बनेंगे और आपको टूर फंड आएगा। जब आप 3 मास्टर बनाते हैं तो आप कंपनी में आरडी बनेंगे और आपको कार फंड भी आएगा। यस, आपको कार फंड भी आएगा। यानी कि 6 लॉयल्टियां कराने से आप 1 साल में मास्टर बन सकते हैं, 12 लॉयल्टी शुरू कराने से आप मात्र 6 महीने के अंदर मास्टर बन सकते हैं। और यही चीज आप नीचे वाले लोगों को बता देते हैं, जो लोग आपने जोड़े हैं, कि अगर तुम्हें भी मास्टर बनना और तुमने भी इतनी चीज कर ली, तो वो जब मास्टर बनेंगे, 3 मास्टर बनेंगे और अपने आप को क्वालिफाई करेंगे, आप आरडी निकल सकते हैं। और नीचे 3 आरडी बनेंगे, आप कंपनी के अंदर बन जाएंगे एलडीडी। और नीचे 3 एलडीडी बनते हैं, क्योंकि एलडीडी बनने में और आरडी बनने में कोई टाइम पीरियड नहीं, ये कभी भी आप बनते हैं तो आप कंपनी बन जाएंगे जीटीडी। तो मास्टर क्या कर रहा है? मास्टर आपको मास्टर बोनस, यानी क्लब, सारे क्लब दे रहा है। क्लब कौन कौन से हमारे पास है? क्लब हमारे पास मास्टर बोनस, पीएमबी, टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड, 5 क्लब, 5 क्लब आपको मिल गए। सारी प्रमोशन दे रहा है मास्टर, आपको ओडी भी बना रहा है, ईडी बना रहा है, एचडी बना रहा है, आरडी बना रहा है, एलडीडी बना रहा है, जीडीडी बना रहा है। मास्टर ये सारे भी काम कर रहा है। और मास्टर कैसे बना जाता है? 6 लॉयल्टी करने से आप पहुंचते हैं 1 साल में, 12 लॉयल्टी करने से आप आते हैं 6 महीने के अंदर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये प्लान को मैं मास्टर और लॉयल्टी से कहीं अलग हुआ ही नहीं, मैं इस पूरे के पूरे प्लान के अंदर एक ही चीज पे रहा, मास्टर और लॉयल्टी। तो ये बहुत जरूरी है मास्टर को दिमाग में बिठाना, ये बहुत जरूरी है। और मास्टर आ जाने से, मास्टर हो जाने से अब हर महीने लोगों की प्रमोशंस निकल रही है, क्योंकि जुड़ते क्रम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मास्टर्स निकल रहा है। और जब टीम के अंदर प्रमोशंस निकलती हैं, जब टीम के अंदर लोग ये टाइटल लेते हैं, ईडी लेते हैं और चीजें लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माहौल बना रहा है, तो गेम ज्यादा तेजी से चलता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज आपने करनी है, क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप सब चेक कीजिए कौन सी ऐसी मिस्टेक है, कौन सी ऐसी चीजें जो आप कर रहे हैं जिसको नहीं कीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये ट्रेनिंग यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण सर, थैंक यू सो मच आपका सर।